मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के बड़े छोटे शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। नमाज ईद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण और सिफारतकारों समेत शहरियों ने शिरकत की। लाहौर में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान पर हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद की इमामत मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद ने की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने भी बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने नमाज ईद मरकज़ी जामिया मस्जिद PAF एयरबेस समंगली में अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान ने एबटाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध मेयर कराची ने जिना ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ईद उल अज़हा भिंबर में अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज की इमामत की। मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव अब्दुल खेल में अदा की। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, मौलाना उबैदुर रहमान ने भी DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक अफगान सरहद पारा चनार पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद का दिन गुजारेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद उल अज़हा मुकम्मल मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। उस्मान अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में नमाज ईद के लगभग 4000 छोटे बड़े इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद पढ़ाई। चेयरमैन PTI ने जमान पार्क में नमाज ईद अदा की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने नमाज ईद के बाद जाती इमरा में दादा दादी और दीगर अहले खाना की कब्रों पर फातिहा खानी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत करवाई। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने मीनार पाकिस्तान, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के साहबजादे मौलाना आरिफ रशीद ने बागे जिना, अलामा राग़ब नईमी ने जामिया नईमिया, अलामा हसन रजा हमदानी ने नासिर बाग में नमाज ईद पढ़ाई। मसाजिद और ईदगाहों में मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, मोहम्मद अशरफ, बदर मुनीर, सफदर अली और खालिद खान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में नमाज ईद और अब जो सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करते हुए लोग अपने जानवर कुर्बान कर रहे हैं, उसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात हुए हैं, जिसके मुतालिक हमने आपको अपडेट किया। मज़ीद आपको बताएं कि चमन समेत बलूचिस्तान में सैकड़ों मकामात पर ईद के इज्तिमात हुए। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती 1 जुलाई तक हर किस्म की तिजारती मकासद के लिए बंद है। पैदल आमदोरफ्त जारी रहेगी। हुंजा में इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है। इस साल कुर्बानी में याक सबकी तवज्जो का मरकज़ है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चमन समेत शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में ज़ियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, अरनाई, जोब, दुखी, संजावी, शेरानी, मुसखेल, कोलू, बारकान, डेरा बुगटी समेत तमाम अजला में ईद उल अज़हा के जो ख़ासकर नमाज ईद के इज्तिमात, बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम किए गए थे। ख़ासकर चमन में 100 से ज़्यादा मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात अदा किए गए, जिसमें मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएँ मांगी गई। ईद उल अज़हा के इस मौके पर पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती जो है वो हर किस्म की तिजारती मकासद के लिए बंद कर दिया गया है। आज से 1 जुलाई तक पाक अफगान सरहद तिजारती मकासद के लिए बंद रहेगा। तमाम पैदल आमदरफ्त के लिए खुला रहेगा। खसूसी इंतजाम किए गए हैं पैदल आमदरफ्त के लिए, जो कि आज से 1 जुलाई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोग पैदल बाब दोस्ती से आ सकते हैं और जा सकते हैं। मुल्क भर की तरह ईद उल अज़हा हुंजा में भी मजहबी जोश व अक़ीदत के साथ
साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह नमाज ईद के बाद यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। हुंजा में इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है क्योंकि यहाँ पर लोग जानवर जो है अपने घरों में पालते हैं और ईद कुर्बान के रोज़ यहाँ पर एक मुकाम पर लाकर इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है और यहाँ पर तमाम गाँव के लोगों के घरों में एक ही मिक़दार में गोश्त पहुँचा दी जाती है। इस कुर्बानी की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक याक लाया गया है कुर्बानी के लिए। ये सबकी तवज्जो का मरकज़ है और बहुत सारे लोग इसको देखकर इसके साथ सेल्फी यहाँ बनाते हैं। जी, ईद उल अज़हा के मौका पर हाफिज़ाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खासा सरगर्म दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में 8 सुपरवाइज़रों की निगरानी में 185 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को उठाने के लिए लोडर, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, फ्रंट बकेट लोडर के साथ साथ हथ रेडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाबशाह में नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी का अमल जारी है। आपको बताता चलूं कि इससे पहले उलमा इकराम ने मसाजिद और ईदगाहों में जो खुतबा दिया उसमें उनका कहना था कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और आज का दिन जो है हमें ये याद दिलाता है कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, इसी तरह हम जो है वो इस्लाम के लिए, पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी का भी अज़्म करें। ईद उल अज़हा के सिलसिले में ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़िद हो चुके हैं और इस हवाले से ज़िला लाड़काना में तकरीबन 200 और ज़िला कंबर शहदाद कोट में 250 मकामात पर नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाड़काना में सबसे बड़े ईद के इज्तिमात जिना बाग और म्यूनिसिपल स्टेडियम में हुए, जबकि शहदाद कोट में म्यूनिसिपल पार्क में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ। कराची भर में नमाज ईद उल अज़हा के छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात हुए। पोलो ग्राउंड में गवर्नर सिंध, मेयर कराची समेत दीगर अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। मसाजिद और इमाम बारगाहों समेत ईदगाहों में वतन अजीज़ की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दानियाल सैयद की रिपोर्ट। कराची भर में ईद उल अज़हा के मौके पर छोटे बड़े हज़ारों इज्तिमात मुनक्किद हुए। नाज़ाबाद ईदगाह ग्राउंड में मौलाना तकी उस्मानी के इक्तदा में नमाज ईद अदा की गई। पोलो ग्राउंड कराची में मौलाना अहमद सलीमी ने नमाज ईद अदा कराई। नमाज ईद उल अज़हा में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और कराची में मौजूद UAE कौंसिल जनरल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। शहर की तमाम मसाजिद में नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं। ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज और इज्तिमाई कुर्बानी के इज्तिमात पर पुलिस के 16,000 से ज़ायद जवान और रेंजर्स के जवान भी कराची में सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध अपने शहदा को नहीं भूलती। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ DSR फैयाज अहमद शहीद के अहले खाना के साथ ईद मनाने रेंजर्स अफसरान पहुंचे और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। हमें रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। सक्खर में दहशतगर्दों के हमले में 2017 में शहीद होने वाले DSR फैयाज अहमद की फैमिली में ईद के मौके पर इनकी जुदाई का दुख भी, मगर साथ ही शहादत जैसे अजीम रुतबे का फख्र भी है। शहीद DSR के 4 बच्चे हैं जो ईद के रोज अपने बाबा को याद भी कर रहे हैं और ईद की खुशियां भी मना रहे हैं। ये बताते हुए बहुत फख्र होता है कि मेरे बाबा शहीद हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए अल्लाह की राह में अपनी जान दी, बहुत आने वाली। बाबा रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाबा नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाबा है तो घर में सुकून आराम है। बाबा है तो सारा सपने। बाबा है तो के सारे खिलौने अपने। शोहदा के अहले खाना ने 9 मई के वाक़यात पर अफसोस का इजहार भी किया है, जबकि वो ईद पर रेंजर्स अफसरान की आमद और खुशियां बांटने पर काफी खुश हैं। हम आज उनके अहले खाना के साथ ये खुशियों में शरीक हो रहे हैं। इसमें मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं और किसी भी खुशी या गमी के मौके पे हम उनको हमेशा याद रखते हैं। रेंजर्स अफसरान ने बच्चों को ईद के मौके पर तोहफे भी दिए और उनके हौसले पर दाद भी दी। पैगाम दिया कि मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले अफसरान व जवानों की पूरी कौम कदरदान है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ कराची।
ईद कुर्बान पर जहां लोग दीन की राह में देने वाली कुर्बानी को याद करके मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, ऐसे में वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को भी हमेशा याद रखा जाता है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खाबर खान मौजूद हैं शहीद कैप्टन ताहा की वालदा के साथ। आइए देखते हैं। जी, आज ईद कुर्बान का दिन है और इस ईद को बनाने का बुनियादी मकसद मज़हब की राह में जो कुर्बानी दी गई थी उसको याद करना है। जो सरहद के मुहाफ़िज़ हैं, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। इसी सिलसिले के पेश नज़र हम इस वक्त आज मौजूद हैं शहीद कैप्टन ताहा मुर्तज़ के घर पर। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। इसकी शहादत का पता चला तो एक दिली इत्मीनान हुआ, ऐसा इत्मीनान जो वो इंसान फील कर सकता है जिसको पता है उसके बच्चे का पैशन क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से वो इस पाक फ़ौज में गया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने उसको ये मुकाम दिया, उस जगह भेजा जहाँ उसकी शहादत हुई, तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है हमारे लिए। जब ड्यूटी पर थे तो आप लोग किस तरह ईद मनाते थे, अब क्या तासुरात होते हैं घर वालों के? ज़्यादातर तो माशाल्लाह बॉर्डर पे होता था, ईद पे, बकरीद पे, और ज़ाहिर है और इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एहसास होता था कि हम अगर ईद सुकून से मना रहे हैं तो हमारे बच्चे हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डरों पे तैनात हैं। तो मैं आप सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अपने भाइयों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग हैं सरहदों की हिफाजत के लिए, तो हम इत्मीनान से रहते हैं, हम इत्मीनान से सोचते हैं, हम इत्मीनान से सोते हैं, जागते हैं, अपने हर वो एक्टिविटीज़ करते हैं, मगर आप लोग हमारा सहारा है। आप नहीं होते तो हम भी नहीं होते। पाकिस्तान है तो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया। ये थी शहीद कैप्टन ताहा मुर्तज़ की वालदा, जिनके तासुरात आपने सुने, और जो बॉर्डर पर इस वक्त ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं उन सबको सलाम, और ईद की उन खुशियों में हम उनको भी शामिल करते हैं। जी, आज सबसे ज़्यादा मसरूफ़ जो शख्स नज़र आता है वो कसाई है। भागम भाग एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर। कसाईयों का कहना है कि वो बच्चों की किफ़ालत के लिए घरों से निकले हैं। कुर्बानी से फारिग होकर वो भी बच्चों के साथ ईद मनाएंगे। सबके तरह हम भी ईद मनाएंगे जब हम मजदूरी कर लेंगे, हम भी कोई थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, खुशहाली के लिए कुछ कमा लेंगे, तो फिर हम भी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। मेहनत मजदूरी करनी है तो बच्चों को खिलाना है, ठीक है ना। रोटी के लिए निकले हैं, बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो फिर रोटी खाएंगे ना बच्चे, तो इसलिए हम मेहनत मजदूरी के लिए घरों निकले हैं। इज्जत की खातर असी अपनी ईद भी छड़ी है तो मेहनत कर रहे हैं बच्चों की खातर। और अब आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख़वातीन ने बावर्ची खाने का महाज संभाल लिया है। कहीं बिरयानी पक रही है तो कहीं कलेजी तली जा रही है। ख़वातीन कहती हैं घर वालों की फरमाइशें तो अगले हफ्ते तक चलती रहेंगी। कराची की एक ऐसी ही फैमिली से मिलवा रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शव्वाला असलम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है आज और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो चुकी है। एक फैमिली के हमरा हम यहाँ मौजूद है। ख़वातीन ने बड़ी तादाद में भाई खारेदार खानों, मज़ेदार पकवान के लिए जो बावर्ची खाना है उसका रुख कर लिया है। सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत, और थैंक यू सो मच आप मेरे पास आई। तो सबसे पहले अभी जैसे कि आपको पता है कि कुर्बानी हो चुकी है, कलेजी ऊपर आ गई है मेरे पास, तो सबसे पहले तो कलेजी ही बनती है। उसके बाद गोश्त आएगा तो बिरयानी और जो टिक्के वगैरह जो बच्चे फरमाइशें करते रहेंगे वो बनाती रहूँगी साथ साथ। कुछ लड़कियाँ भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये बिल्कुल गलत है कि बड़ी ईद सिर्फ लड़कों की होती है, जी नहीं, इसमें जायके लड़कियाँ ही डालती हैं। वेरी गुड। गोश्त होता है लड़कों का, जायका होता है हमारा, और ये हमारी चाची हैं, इनके हाथ में बहुत जायका है और हम इनके घर पे आए हुए हैं क्योंकि इन्होंने कलेजी बनाई हुई है और हमें इनवाइट किया है और हम रुक नहीं सके, हम आगे फ़ौरन हमने कहा चाची के हाथ की कलेजी खाएंगे। मैंने ब्राउनीज़ भी बनाई थी, ये देखें आप देख सकती हैं, ये पूरा डेकोरेट वगैरह सब मैं कर रही होती हूँ। इसके अलावा जो बच्चे कलेजी खाना प्रेफर नहीं करते उनके लिए मैंने मैक्रोनीज़ भी बना दी हैं। भाई ये जो लजीज कलेजी है, सबसे पहले तो हम इसका जायका लेते हैं। भाई वाह, बहुत मज़े की ये कलेजी बनी हुई है। और आज के जो ये मेज़बान हैं, आज मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कल ये बनेंगे मेहमान। ना सिर्फ 3 रोज़ बल्कि ये तो पूरे 1 हफ्ते तक ही जारी रहेंगी। और ईद का जो गोश्त है बकरा ईद का, उसको बांटने के साथ साथ ये जो फैमिलीज़ हैं ये भी इसको एंजॉय करेंगी। जी, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने जानवरों की आलाइशों की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा मॉनिटरिंग रूम बनाया है, जहां आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए मुलाजमीन का काम देखा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से।
जी, आज ईद का पहला दिन है और इस वक्त मैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो मॉनिटरिंग रूम है वहाँ पे मौजूद हूँ। और अब इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम के अंदर बाकायदा तौर पे शहर के हवाले से भरपूर तरीके से देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से यूनियंस में, टाउन्स के अंदर कहाँ कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर गाड़ियाँ जा रही हैं। और स्पेशली तौर पर LWMC की तरफ से खास जानवरों के वेस्ट के लिए बैग्स भी अरेंज किए गए हैं, वो भी शहरियों को मुफ्त दिए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ CO बाबर साहब दीन मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं अब तक लाहौर में जो कुर्बानी हो चुकी है ईद के पहले रोज, उसके वेस्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है, उन्हीं से जानते हैं। 106 कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं लाहौर में, जहाँ पे ऑफल्स जो हैं वो हर कैंप में 2 से 3 यूसीज की ऑफल्स आती हैं और वो तमाम कैंप सुबह 5 बजे से फंक्शनल है। रात को भी उसके मेजॉरिटी विजिट्स किए गए, आज सुबह से भी हम सारे फील्ड में हैं। इस मॉनिटरिंग सिस्टम का मकसद ये है कि LWMC को हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ताकि तमाम हमारा जो काम है उसको डिजिटली मॉनिटर किया जा सके। ये ईद के ऊपर भी एक मैसिव ऑपरेशन होता है, उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल बनाया है। अभी तो आगाज़ हुआ है कुर्बानी का और उस तरह से अभी तो कुर्बानी तो नहीं उस तरह से हुई जिस तरह से पहले रोज़ अमूमन देखने में आती है, लेकिन LWMC की टीमें जो है वो फील्ड में जाकर कचरा उठाने की कोशिश कर रही है।